पहले जब पत्नी अपने मायके चली जाती थी, वहां से जब अपने ससुराल वापस नहीं आना चाहती थी और पति के अगेंस्ट जब मेंटेनेंस का केस करती थी तो करती थी सेक्शन यानी धारा 125 के तहत। लेकिन जो नया कानून आया है उसके अंतर्गत ये धारा है वो गई है बदल, यानी कि अब जो धारा हो गई है वो हो गई है 144 नए कानून के तहत। तो पहले जो पत्नियां 125 का प्रयोग किया करती थी मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अब 1 जुलाई से अगर कोई पत्नी मेंटेनेंस का केस करेगी तो वो करेगी धारा 144 के तहत। तो इसके अंतर्गत जो पति हैं उनको बहुत ज्यादा राहत दी गई है। पति के लिए क्या राहत है, इसी विषय में आज हम आपको अच्छे से जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा लास्ट तक। और अगर आप अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप उसकी जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो आपको बता दें कि अगर कोई पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो क्या होता था पहले वाइफ की सुनी जाती थी और पति को मेंटेनेंस देना ही पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि आपको क्या करना है कि अगर पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है तो आपको क्या करना है कि सेक्शन 9 का प्रयोग करना है उसे वापस बुलाने के लिए। क्योंकि पत्नियां ज्यादातर ये करती हैं कि वो अपने मायके में जाकर के बैठ जाती हैं और वो कहती हैं मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है, मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो जब आप सेक्शन 9 का प्रयोग करेंगे और वो अगर नहीं आना चाहेगी और वो जो कारण पूछ रहेगा, अगर कारण उसका वैलिड नहीं होता है तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। क्योंकि उसके पास तो कोई कारण होगा ही नहीं, क्योंकि वो झूठा केस कर करके अपने मायके चली गई है। आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि वो कोई वैलिड कारण बता सके। और दूसरी बात, अगर आपकी वाइफ एजुकेटेड है, कमा सकती है, फिर भी अगर मेंटेनेंस आपसे मांगती है तो भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस आया था जो वाइफ थी वो MBA किए हुई थी और पति जो था वो ग्रेजुएट था। तो कोर्ट का फैसला ये आया कि आप अपने पति से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और उनसे ज्यादा आप कमा सकती हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, उसका मेंटेनेंस का केस खारिज कर दिया गया। तीसरी बात, अगर पत्नी या पत्नी के घर वाले, मायके वाले अच्छा खासा उनके यहाँ इनकम ऑफ सोर्स है और आपकी पत्नी के अकाउंट में बहुत सारा पैसा है तो कोर्ट अब आपकी पत्नी से बैंक की डिटेल यानी कि स्टेटमेंट मांगेंगे और वो जब देखेंगे कि उनके बैंक में काफी सारा पैसा है तो भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि आपकी वाइफ उसके पास 2-3 अकाउंट हो तो वो जिसमें पैसा नहीं है वो अगर दे देगी तब क्या होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के समय में चाहे जितने ही अकाउंट आपके हों लेकिन आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड एक ही होता है जो कि सारे बैंक से ज्वाइंट होता है। अगर आप एक बैंक का देंगे तब भी आपको सारे स्टेटमेंट आपको देने पड़ेंगे बैंक के, अगर नहीं देते हैं तब भी वो पता चल ही जाएगा कि आपकी वाइफ के अकाउंट में कितना रुपए है। अगर अच्छा खासा पैसा जमा है तब भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या है कि अगर आपकी वाइफ किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है यानी कि एडल्ट्री में रहती है, यानी कि शादीशुदा होने के बावजूद भी वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहती है तो ये जवाबदेही आपकी है, यानी कि ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उसे प्रूव कीजिए। अगर आप उसे प्रूव कर देते हैं और आपकी वाइफ मेंटेनेंस मांगती है और आप कोर्ट में साबित कर देते हैं कि आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है तब भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो ये जानकारी आपको जरूर लाभदायक रही होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।